हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द राइट मेथड। हम लोगों ने इससे ठीक पहले के लेक्चर में देखा था कि फाइल हैंडलिंग करने के लिए, फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव नीड द ऑर्डरिंग। हमें ऑर्डरिंग की जरूरत पड़ती है और ऑर्डरिंग में सबसे पहले फाइल को ओपन किया जाता है। और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है हाउ टू ओपन अ फाइल। हम किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करना या ओपन करना ये पहला प्रोसेस होता है किसी फाइल का ऑर्डर के हिसाब से। दूसरा काम ऑपरेशन ऑफ फाइल, हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और एज वी नो इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द फाइल ऑपरेशन मोड। हम लोगों ने फाइल ऑपरेशन मोड भी पहले पढ़ रखा है कि हम अपने फाइल को किस अवस्था में किसके लिए ओपन करना चाहते हैं, रीड के लिए, राइट के लिए, अपेंड के लिए, रीड राइट दोनों के लिए, अपेंड राइट दोनों के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोगों ने ये भी क्लियर कर रखा है। और हम लोगों को मोड के बाद पढ़ना है। फाइल तो कंप्लीट हो गया, ओपन में चीज आती है, फाइल का नाम देना, फाइल का मोड बनाना। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द फाइल हैंडलिंग। सेकेंड प्रोसेस में आता है रीड करना या राइट करना। व्हाट टू डू ऑन द फाइल। आप फाइल पे या तो डाटा रखेंगे या डाटा को एक्सेस करेंगे, डाटा को रखेंगे या राइट करेंगे। इसके लिए राइट नाम का मेथड होता है। और अगर आपने पहले से ही फाइल बना रखा है और उसको रीड करना चाहते हैं तो रीड नाम का मेथड होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रीड मेथड पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम लोगों को जानना है हाउ टू राइट डाटा ऑन फाइल या हाउ टू फीड डाटा ऑन फाइल। हम अपने फाइल में डाटा को फीड कैसे कराते हैं। वी आर डिस्कस अबाउट द राइट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट मेथड। राइट मेथड इज अ बिल्ट इन मेथड ऑफ पैथन। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बने बनाए बहुत सारे मेथड और फंक्शंस होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस कई लेक्चर में बने बनाए फंक्शन या मेथड को उपयोग किया था। आज हम देख रहे हैं ठीक उसी तरह से एक मेथड है जिसका नाम राइट मेथड है। यह बिल्ट इन मेथड है पैथन का, और विच हेल्प टू स्टोर, जिसकी मदद से स्टोर करते हैं या कुछ लोग राइट कह सकते हैं, लिखते हैं कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को इनटू द फाइल। हम लोग राइट की मदद से सिंगल लेटर भी, सिंगल कैरेक्टर भी अपने फाइल में जाके रख सकते हैं और मोर देन कैरेक्टर भी फाइल में रख सकते हैं। एज वी नो मोर देन कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड टू कैरेक्टर। इसीलिए यहां बताया गया है कि हम लोग इसकी मदद से, मतलब इसकी मदद से, राइट मेथड की मदद से स्टोर कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं कैरेक्टर को या तो स्ट्रिंग को इनटू द फाइल। फाइल के अंदर हम अपने कंटेंट को एज अ कैरेक्टर फॉर्म में या तो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है। राइट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न टू द फाइल। आप जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर अपना पास करेंगे वो रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि जब भी आप रिटर्न करेंगे तो उस फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट के माध्यम से वैल्यू को रिसीव करेंगे। अभी हम देखेंगे फाइल हैंडलर क्या है, या फिर फाइल पॉइंटर क्या है, या फिर हम उसे कर्सर भी कहते थे। और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो तीनों टर्म बहुत अच्छे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जब भी फाइल ओपन होता है तो फाइल का अपना एक एड्रेस रिटर्न होता है अपने ऑब्जेक्ट पर, जिसे हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट हैंडलर के नाम से या फाइल पॉइंटर के नाम से हम लोग उसे ट्रीट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि आप उसी फाइल हैंडलर की मदद से जो वैल्यू आप देंगे वो उस पर रिटर्न हो जाएगा और वह ले जाके कहां रख देगा? अपने फाइल के अंदर सेव कर देगा। ठीक है, आगे चलिए। इट डज नॉट, इट माने राइट मेथड डज नॉट ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर /n टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। याद रखिए, एक ही स्टेटमेंट में आप वन मोर देन लाइन नहीं दे सकते /n लगा के। इफ वी वांट टू राइट वन मोर देन लाइन इन a single statement using /n, they do not allow the write function। यह राइट मेथड जो होता है यह अलाउ नहीं करेगा। इफ वी वांट टू वन मोर देन लाइन रीड ऑब्लिक स्टोर, sorry, write ऑब्लिक स्टोर ऑन फाइल, then you have the write lines
मेथड, जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे या फिर लास्ट में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर या एक लाइन अगर आपको स्टोर करना है, डाटा को रखना है अपने फाइल में, तो यूज करेंगे आप राइट मेथड। चले फिर से लिखिएगा, समझिएगा, राइट मेथड जो है डज नॉट ऐड अ लाइन कैरेक्टर स्लैश एन टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। आप यहाँ पे स्लैश एन लगाकर सोचे कि आप नई लाइन में कर लेगा तो नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो लास्ट में स्लैश एन लगाएंगे, तब वो नई, और फिर आपको नया मेथड भी लिखना पड़ेगा। मतलब एट अ सिंगल राइट स्टेटमेंट में वी कैन नॉट राइट वन मोर देन लाइन। एक ही राइट मेथड के अंदर आप वन मोर देन लाइन नहीं लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखना है तो आपको राइट लाइन्स नाम का एक मेथड है प्री डिफाइंड, उसकी मदद से काम करना होगा। चलिए तो बात करते हैं। अभी तो राइट हम लोग मेथड पढ़ते हैं, राइट के बारे में बात करते हैं। इफ वी वांट टू ऐड वन मोर देन लाइन फाइल देन यूज टू वन मोर देन राइट स्टेटमेंट। यही मैंने बताया है, अगर एक से ज्यादा लाइन आपको लिखना है तो एक से ज्यादा राइट स्टेटमेंट आपको, राइट मेथड स्टेटमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप वन मोर देन राइट स्टेटमेंट नहीं यूज करना चाहते हैं तो अभी लास्ट में देखेंगे एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम राइट लाइन्स है। उसकी मदद से आप एक ही मेथड में, एक ही स्टेटमेंट में वन मोर देन स्टेटमेंट या वन मोर देन लाइन राइट कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले राइट को देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट, इसी को फाइल हम हैंडलर कह रहे थे, फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट राइट स्ट्रिंग। राइट क्या है? प्रीडिफाइंड मेथड है। यहां पर आप देख रहे हैं सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क में यहां पर वैल्यू देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आप विदाउट सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में कुछ देंगे तो एरर हो जाएगा। आपको पता होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टर को नहीं ट्रीट करता है, कैरेक्टर को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो चाहे आप सिंगल लेटर यहां पर पास करिएगा और चाहे स्ट्रिंग पास करिएगा, मैं आपके जानकारी के लिए कुछ ऐसा लिख दूं, चाहे CHR आप लिखिए और चाहे आप स्ट्रिंग टाइप पास करिए, आपको लिखना पड़ेगा सिंगल कोटेशन मार्क में ही। ठीक है, आगे आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड फोन के आइडियली प्रोग्राम पे अगर ये फाइल बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको पहले एक फाइल नॉर्मल जैसे IT100.txt बना लेना होगा और उसके बाद ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास आप पाइथन की आइडियली पे काम कर रहे हैं एंड वी कैन से दैट हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसके पाइथन के एक्चुअल आइडियली पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड आइडियली पे काम नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको यहां से फाइल बन भी जाएगा और कंटेंट उसमें सेव भी हो जाएगा। ठीक है, आइए F इक्वल टू ओपन। आप सब जानते हैं ओपन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है एज अ लाइक ऑफ राइट, बस ये मेथड है, ये फंक्शन है। ओपन के अंतर्गत हमने दो आर्गुमेंट पास किया है, आपने पहले से पढ़ रखा होगा। जब हम लोगों ने ओपन फंक्शन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो बहुत डिटेल्ड में ओपन फंक्शन बताया गया है कि उसमें दो आर्गुमेंट पास करते हैं, दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है। पहला आर्गुमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक फाइल का नाम होता है, डॉट होता है, फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। हमने ये भी बताया है कि आपके पहले आर्गुमेंट में पाथ सहित, पूरे एड्रेस सहित फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन नेम हो सकता है, बिना पाथ के भी फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन हो सकता है, जिसमें से ऑप्शनल दो चीज हो सकता है। पाथ नेम अगर आप नहीं देना चाहते तो वो ऑप्शनल होता है, और अगर आप एक्सटेंशन नेम डॉट txt टाइप की फाइल है वो भी ऑप्शनल होता है। और सेकंड आर्गुमेंट पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, आप उसको ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना वह फाइल केवल रीड मोड में ही एग्जीक्यूट होगी, दूसरे में एग्जीक्यूट नहीं होगी। चलिए इस बात को समझते हैं। आपने F इक्वल टू ओपन IT100.txt W मोड में आप ओपन करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। F इज अ फाइल टाइप ऑब्जेक्ट, ओपन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, IT100.txt इज अ फाइल नेम ऑफ यूजर IT100.txt। दिस इज अ फाइल नेम कॉमा सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में राइट मोड, फाइल मोड है W मोड, W मतलब राइट मोड। आप सबको पता है अगर यह IT100 नाम की फाइल बनी होगी तो प्रॉब्लम ये होने वाली है कि ओवरराइट हो जाएगा। क्यों ओवरराइट हो जाएगा? मान के चलते हैं IT100 नाम की फाइल पहले से बनी हो,
और आईटी हैंड नाम फाइल पहले बनी होगी और डब्ल्यू मोड में आप खोलोगे तो फाइल खुलेगी और कर्सर लास्ट में चला जाता है, बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट चला जाता है। तो अगर आपने लिखा भी होगा तो ओवरराइट होने वाला है कंटेंट आपका, अब आपका कंटेंट मिलने वाला नहीं है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा। यदि फाइल आपने पहले से बना रखा है तो आपको यहाँ पे राइट मोड में ओपन करना है, और अगर आपने फाइल नहीं बना रखा है तो आपको रीड मोड में खोलना है। अगर नहीं बना रखा है तो डब्ल्यू मोड खोलना है, बना रखा है तो रीड मोड खोलना है। मैं नहीं बना रखा हूं, मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं इसको किस मोड में खोल रहा हूं, डब्ल्यू मोड में खोल रहा हूं, मतलब राइट मोड में खोल रहा हूं। अब जरा यहां ये बात समझ में आ गया। अब आपकी एक फाइल बनेगी और उस फाइल में कर्सर एकदम कॉर्नर पे रहेगा, और इस फाइल का जो भी अपना एड्रेस होगा, इस एड्रेस को कहां कॉपी कर दिया जाएगा, एफ पे कर दिया जाएगा। एफ एक फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट है। एफ क्या है, एफ का टाइप पता करोगे, यह फाइल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जो फाइल एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और इसी को फाइल हैंडलर या इसी को फाइल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, इसी को फाइल पॉइंटर भी कहते हैं। विदाउट फाइल पॉइंटर वी कैन नॉट डू एनी टास्क परफॉर्म इन योर फाइल। अपने फाइल पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसी को हम फाइल हैंडलर कहते हैं। फाइल पूरी हैंडल किसके थ्रू की जाएगी, विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर। यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा था बहुत डीप में, हालांकि मुझे फिर से एक बार मौका मिला, आपको फिर से समझा दिया। अगर आपने पिछले लेक्चर में नहीं समझा होगा तो यहां से बात समझ में आ गई होगी। आगे चले, एफ डॉट राइट। देखो बिना एफ के कोई काम नहीं हो रहा, मैंने बताया था दिस इज अ फाइल ऑब्जेक्ट। आपसे कहा जा रहा है फाइल ऑब्जेक्ट पर, फाइल ऑब्जेक्ट के एड्रेस पर राइट करो, लिखो ले जाके क्या, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 वो, और ये 22 और 4 स्पेस 22 और 26 26 कैरेक्टर आपने राइट कर रखा है अपने फाइल में। चाहो तो इसे लाइन भी कह सकते हो आप, है ना। लाइन ना कह के आप इसे चाहो तो कैरेक्टर कह दो। ये 26 कैरेक्टर या आप कह सकते हो सिंगल लाइन यहाँ पर आपने फाइल में स्टोर कर रखा है। यदि आपने ये जगह बनाया तो यहाँ पे आपने 26 कैरेक्टर आपने एज अ लाइन में क्या कर रखा है, इंटर कर रखा है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, और आई होप आप सबको समझ में आई होगी। अच्छा, आपको अगर पता करना हो कि सर कैसे पता करें कि 26 कैरेक्टर पे ही है, तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। टेल नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता, मेथड होता है, और उस मेथड की मदद से आपका फाइल पॉइंटर किस लोकेशन पर पहुंचा है, किस नंबर ऑफ बाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो बता देता है। आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हालांकि अभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एफ डॉट टेल अगर आप कर दें तो आपको आउटपुट में बताएगा कि आपका जो नंबर ऑफ फाइल पॉइंटर है कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर पे ब्लिंक कर रहा है, कहां पहुंच चुका है, अपना लोकेशन बताएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से। तो एक आपने लाइन आपने कर लिया, आपको मैंने शुरुआत में बताया था, यहां बताया गया था, आप केवल एक बार में एक लाइन लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो मात्र अगर एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना हो तो मैं लिख लिया हूं, मुझे अब दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं इसमें 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखा हूं, और ये 3 लाइन याद रखना, हम 3 लाइन से कह भी नहीं सकते हैं, ये 1 लाइन लिखा हुआ है। फिर सुनिएगा, कितना लाइन लिखा है, 1 लाइन लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो आउटपुट आपको दिखेगा 3 लाइन में कभी नहीं दिखेगा, ये 1 लाइन में दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने बार बार राइट मेथड यूज किया है। अगर आप नई लाइन में जानना चाहते हो, देखना चाहते हो आउटपुट, तो यहाँ पे स्लैश एन लगा के जाइए, नहीं ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा, वो उसी तरह दिखाएगा। एक ही लाइन में 3 लाइन का जो कंटेंट है वो 1 लाइन में दिखाएगा। आपने कहा कि सर अभी आपने शुरुआत में कहा था कि राइट मेथड की मदद से हम केवल 1 लाइन लिख सकते हैं, 1 से ज्यादा लाइन नहीं लिख सकते हैं। तो आप नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां बताया भी गया है, इफ वी वांट टू ऐड 1 मोर देन लाइन इन फाइल देन यूज टू 1 मोर देन राइट स्टेटमेंट। आप देखिए, एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, एड्स 1 कंटिन्यूअस, जितनी लाइन आप चाहते हैं उतने आप राइट मेथड से आप कंटेंट रख सकते हैं। ये बात शायद समझ में आ गया। आइए कुछ मैसेज जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं एक बार। पहले लाइन में लिखा है, वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग टू फाइल हैंडलिंग एंड डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर।
ये 3 लाइन आपके, या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लाइन ना कहें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये आपके फाइल में होल्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, फीड हो जाएगा। और किस फाइल में होगा? ithunt.txt फाइल में होगा। ये बन कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपको पता है, हमने शुरुआत में बताया था, फाइल ऑपरेशन जब भी करेंगे ऑर्डर का मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑर्डर में 3 ऑर्डर होता है, फाइल को ओपन करना, फाइल के साथ रीड या राइट प्रोसेस करना, और फाइल को क्लोज करना। दिस इज अ नेसेसरी ऑर्डर परफॉर्म यूज फॉर द ईच फाइल ऑपरेशन। कोई भी फाइल ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, ये 3 ऑपरेशन एक ऑर्डर में होना बहुत मेंटेन है। अगर इसे क्लोज नहीं करोगे तो आप अपने फाइल को कभी रीड नहीं कर सकते। रीड क्यों नहीं कर सकते? जो कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा होगा? कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा होगा, और जब भी रीड करोगे कर्सर यहां रहेगा। इसलिए हमें क्लोज करके फाइल चलना चाहिए, और क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको राइट मेथड बात समझ में आ गया। ठीक है, आइए, ये बन गया फाइल आपका, सेव है। अब हमें रीड द कंटेंट्स, अगर अपने फाइल कंटेंट को ये रीड करना है तो एक अलग फाइल में, या तो आप यही काम कर दे, इस कंटेंट को उठा के यहां पेस्ट कर दीजिए। मैं इसलिए पेस्ट नहीं किया कि आपको समझा पाऊं। अब रीड करने के लिए 1 2 3 लाइन तो यहीं पर लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहां पे आप क्या करेंगे? f.open, और ओपन में आपने एक फाइल का नाम क्या देना है? ithunt। और आप ऐसे ओपन कर सकते हो। क्यों ऐसे ओपन कर सकते हो? तो रीड बाय डिफॉल्ट फाइल मोड होता है। अगर आपको रीड ही करना है फाइल में, तो फाइल में इफ वी वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ फाइल देन यू हैव नॉट नीड टू द राइटिंग फाइल मोड। आपको ओपन के अंदर एज अ सेकेंड आर्गुमेंट में मोड पास करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन ही होता है, इसीलिए मैंने नहीं किया। दूसरा मैंने क्या मिस कर दिया? .txt भी यहां नहीं लिखा। एज वी नो, अगर आपकी फाइल .txt है तो आपको .txt देने की जरूरत नहीं होती बाय डिफॉल्ट। यहां भी मैंने ये चीज देख लिया। अब हम फाइल ओपन करेंगे, और फाइल ओपन करने के बाद रीड कैसे करते हैं? प्रिंट में f डॉट, देखो f ये ऑल टाइम चलेगा, f एक फाइल हैंडलर है। आप देख लीजिए, बिना इस फाइल पॉइंटर के या फाइल हैंडलर के आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फाइल टाइप ऑब्जेक्ट f डॉट, यहां पे आप कर देंगे रीड। अच्छा, आपको पता होगा रीड को, रीड में हम अगर पास कर दें आर्गुमेंट न्यूमेरिक नंबर पास कर दें तो बताता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो मैं चाहूं तो यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर से भी लेटर बाय लेटर निकाल सकता हूं, और चाहूं तो पूरा निकाल सकता हूं। मैं चाहता हूं पूरा का पूरा मुझे शो ऑफ हो, तो मैंने यहां क्या लिख दिया? रीड। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर क्या समझिए? f डॉट क्लोज। क्योंकि जब भी फाइल ओपन होगा, इसका ये ऑर्डर है, फाइल ओपन होगा, चाहे फाइल में ऑपरेशन में रीड करिए चाहे राइट करिए, और फाइल को क्लोज करिए। तो आप देख लीजिए, यहां पर आपने फाइल एक बनाया, उसमें वैल्यू रखा, और दूसरे में आपने क्या किया? फाइल को ओपन किया, फाइल को रीड किया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका आउटपुट देखिए कैसे शो कर रहा है। यहां दिखाई दिया, वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग टू फाइल हैंडलिंग डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। आपको एक ही लाइन में इसलिए दिखा क्योंकि आपने यहां पर स्लैश एन नहीं दिया था। ये लाइन बाय लाइन काम करेगा। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर नोट करके देखिए, इफ वी वांट टू सीन द ईच लाइन इन न्यू लाइन द राइट द स्लैश एन आफ्टर ऑब्लिक बिफोर ऑफ द ईच लाइन टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो तो स्लैश एन चाहे यहां लगा के आप काम कर लीजिए, और चाहे स्लैश एन यहां लगा लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आउटपुट किस तरह दिखेगा? इस तरह दिखेगा, अलग अलग लाइन में आपको दिखेगा। तो आई होप आपको राइट मेथड समझ में आ गया। दिस इज अ राइट मेथड विच हेल्प टू राइट डाटा इनटू फाइल, एंड रीड की मदद से आप राइट किए गए डाटा को एक्सेस कर सकते हो या रीड करने के लिए टास्क परफॉर्म करते हैं। हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं रीड लाइंस। अगर सर ये बताइए, अगर मैं 3 बार ये यूज कर रहा हूं, मुझे एक ही लाइन में इसको यूज करना हो, तो बताइए लॉजिक क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। यहां पे देखिए क्या करना है, यहां पे रीड लाइंस नाम का एक
होता है मेथड, राइट लाइन, सॉरी क्या होता है, राइट लाइंस, राइट लाइंस। और आपने देखा भी होगा रीड लाइंस, और रीड लाइंस जैसे वन मोर देन लाइन को रीड करता है, वैसे रीड राइट लाइंस क्या करता है, वन मोर देन लाइन एट अ टाइम में कर देगा। आपको करना क्या होगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, /n लगाइए और ये कंटेंट उसी में आगे जोड़ लीजिए, और फिर यहाँ /n लगाइए और ये कंटेंट उसी में जोड़ लीजिए और लास्ट में बंद कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं एक बार में ही आपने राइट लाइंस की मदद में 1 2 3 वन मोर देन लाइन आपने एक बार में ही उसमें एंट्री कर लिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ऐसे आउटपुट नहीं दिखेगा, बल्कि कैसे आउटपुट दिखेगा, ऐसे। क्यों, आपने एक ही राइट लाइन, एक ही मेथड में क्या वन मोर देन लाइन जोड़ सकते हो, यस, लेकिन उसके लिए राइट लाइन नहीं बल्कि राइट लाइंस नाम का मेथड यूज करना पड़ता है। आई होप आपको रीड लाइंस आपने पढ़ा था वो समझ में आ गया। आज हम लोगों ने राइट और राइट लाइंस ये भी समझ लिया, तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्री डिफाइंड मेथड हमने समझ लिया है। इसके ठीक पिछले लेक्चर में हमने इनपुट मेथड पढ़ा, जिसकी मदद से हम अपने फाइल के डाटा को एक्सेस या रीड कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने राइट नाम का एक मेथड पढ़ा, जिसकी मदद से हम अपने फाइल के अंदर अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, राइट लाइंस एंड राइट मेथड। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को शेयर करें जिनको बड़ा डाउट रहता है राइट, रीड और फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।